बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जैसा कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बाबा जी 21 और 22 जून को परौर में सत्संग कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि बाबा जी के सत्संग से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंच जाएंगे और उससे जुड़ी बेहद अहम जानकारियां भी हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग कहाँ कहाँ तक सुना जा रहा है। संगत जी 21 जून को हिमाचल के परोर में बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को खुली कार में दर्शन दिया है। उसके बाद 30 मिनट का सत्संग किया है। उसके बाद संगत के सवाल जवाब हुए थे। संगत जी, हम इस वीडियो में बाबा जी के परोर प्रोग्राम में से चुनिंदा सवाल जवाब लेकर आए हैं। विनती है वीडियो में अंत तक बने रह। संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अरदास क्या होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अरदास का मतलब है अर्जी लगाना। हमें मालिक ने पहले ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी हम मन के अधीन होकर मालिक से अरदास करने लगते हैं। मालिक ने जो देना था वह दे दिया। हमें तो बस अब कद्र करनी है, और हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि जो दे सकता है तो वह जान भी सकता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम अरदास करने लगते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, लोग कह देते हैं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, इसीलिए तुम्हें वह चीज नहीं मिली। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें इंसान का जामा दे दिया है, इससे अच्छी किस्मत अब और क्या हो सकती है। मालिक चाहे तो हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, कोई जीव जंतु भी बना सकता था, लेकिन मालिक ने हम पर बख्शीश की और हमें इंसान बना दिया। अब अगर इसके बाद भी हम मालिक से अपनी किस्मत को लेकर शिकायत करेंगे तो फिर कमी हमारे अंदर है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कर्मों को लेकर सवाल पूछा कि बाबा जी, हम जो कर्म करके आए हैं, हमें याद नहीं है कि हम क्या कर्म कर आए हैं। तो अब अगर उनको याद ही नहीं है कि हम क्या करके आए हैं, और यहाँ आकर अगर वे मालिक से गिले शिकवे करता है और अरदास करता है, फिर उन्हें कर्मों का हिसाब किस लिए देना पड़ जाता है, तो बाबा जी ने इस भाई को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, पहले तो ये बताओ कि मालिक की मानता कौन है। बाबा जी बोले, जब हम मालिक के हुक्म में चलेंगे, उसके बने में रहेंगे, तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे से मालिक अपने आप हमारी लाज रखेगा। फिर आगे एक बहन कहने लगी, बाबा जी, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, आगे भी मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं बहुत गरीब हूँ। तो इस सवाल पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए कोई गरीब या अमीर नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके लिए उसके सब बच्चे बराबर हैं। फिर आगे यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, दया मेहरे बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो सब पर दया करता है। जैसे बाप अपने बच्चे को डांटता है तो उसके भले के लिए ही डांटता है, लेकिन बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहता है। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ, मेरी आपसे विनती है कि मुझे इस दौर से गुजरने में आप मेरा साथ दें। बाबा जी ने उसे लड़की को कहा कि बेटा, मालिक तो हमारे साथ 24 घंटे हैं, हमारा ही ध्यान इधर उधर हो जाता है। आप मालिक पर विश्वास रखें, जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा, हिम्मत देगा। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक बच्चा जब अगली क्लास में जाता है और नई क्लास में जाने के बाद उसके द्वारा किए गए पुरानी क्लास की शरारतों की सजा उसे नई क्लास में नहीं मिलती, तो फिर इंसान को पिछले जन्मों के कर्मों की सजा अगले जन्मों में क्यों मिलती है। इस पर बाबा जी ने उसे भाई को बहुत ही सहज भाव से समझाया कि बेटा, जब बच्चा पिछली क्लास में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास के साथ साथ पिछले जिस पेपर में वह रह गया है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम भी साथ में देना पड़ता है। इंसान को भी सिर्फ उन्हीं कर्मों का हिसाब आगे देना पड़ता है जो हिसाब उसका पिछले जन्म में रह गया था। मालिक इंसान के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालता, उतना ही बोझ देता है जितना हम सह सके। अगर मालिक एक ही जन्म में सारा बोझ हमारे ऊपर डाल देगा तो फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, यह सब कहते हैं कि बाबा जी हमें नाम दान की बख्शीश करना, तो क्या नाम दान लेना जरूरी है? बिना नाम के कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, नाम दान लेना कोई जरूरी नहीं है। नाम तो पता नहीं कितनों ने लिया हुआ है, लेकिन उसका फायदा तभी मिलता है जब हम करनी में जाहिर करेंगे। सिर्फ नाम ले लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम लेते समय जो सिखाया जाता है, जब हम उन शर्तों को निभाएंगे तभी फायदा मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने बड़ी मायूसी से बाबा जी से पूछा,
बाबा जी, अगर लगातार कोशिश करने पर भी सफलता ना मिले तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। और रही बात सफलता की, तो आज हम लोग सफलता को पैसों के नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो वही सफल है, जबकि सफलता तो मन की शांति और खुशी से है। कोई थोड़े में भी बहुत खुश है और कोई बहुत पाकर भी रात को चैन से नहीं सो पाता। बाकी आप मालिक पर विश्वास रखें और उम्मीद न छोड़ें। हमें विश्वास के साथ मेहनत करते जाना है और गिनती में नहीं पड़ना। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया, गलत काम करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे समझाऊं। बाबा जी ने कहा, बेटा, आपको प्यार से पेश आना चाहिए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। अगर आप शक्ति से काम लेंगे तो वह रिएक्ट करेगा और इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए आप उसको प्रेम से समझाएं। संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब है जो हमने बाबा जी के परोर प्रोग्राम से लिए हैं। आइए अब हम वीडियो के अगले भाग में बढ़ते हैं, यानी बाबा जी का सत्संग सुनते हैं। बाबा जी ने एक ऐसी प्राणदायक साखी सुनाई है जो हमें बहुत अच्छी सीख देती है, खासकर जो अपने हालात को लेकर दुखी रहते हैं। संगत जी, जो लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, उन्हें इस साखी को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। वे अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहा था और कई बार तो उसे जीवन नष्ट कर देने के भी ख्याल आने लगे थे। वे किसी उपाय की तलाश में था। इसी चिंता के साथ वे एक महात्मा के पास पहुंचा और उनसे कहा, मुझे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने परिवार की देखभाल भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे आसान उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। पहाड़ी के पास एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक वहां जाना है और बिना किसी चींटी को मारे उनका घर हर दिन तोड़ देना है। वह व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस तरह का काम है। लेकिन उसने महात्मा की बात मान ली और अगले दिन पहाड़ी पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चींटियां अपने घरों में भोजन इकट्ठा कर रही थीं। उसका मन कमजोर हो गया, लेकिन महात्मा की बात को याद कर उसने उन चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर भागने लगीं और वे दुखी मन से घर लौट आया। अगले दिन वे फिर से पहाड़ी पर गया और उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मेहनत के बावजूद इन्होंने फिर से अपना घर बना लिया है। उसने फिर से वह घर तोड़ दिया। वे लगातार ऐसा ही करता रहा, लेकिन चींटियां हर बार नया घर बनाती रहीं। तीसरे दिन उसने देखा कि चींटियों ने कुछ दूरी पर नया घर बना लिया था। इस बार उसने गुस्से में आकर उनका घर तोड़ते वक्त कुछ चींटियों को कुचल दिया। जब उसने यह देखा तो उसका मन भारी हो गया। वे समझ नहीं पाया कि महात्मा उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उस रात उसे अपने पर पछतावा हुआ और अगले दिन से वे चींटियों के लिए आटा लेकर आया और उन्हें खिलाया। 7 दिन के बाद वे महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैंने चींटियों का घर कई बार तोड़ा, लेकिन अंत में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उनके प्रति दया महसूस की और उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं चाहता था कि तुम उनसे कुछ सीखो। तुमने देखा कि चींटियों ने हर बार अपना घर तोड़ा, जाने के बाद भी हार नहीं मानी। हर बार वे अपना नया घर बनाती रहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे जितनी भी बार तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ हो, तुम कभी हार मत मानो। बार बार प्रयास करते रहो, कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम स्वत में नहीं हारते। संत ने आगे कहा, दूसरी सीख यह है कि जब बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, लेकिन यह समय एक न एक दिन गुजर ही जाएगा। जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। तुमने चींटियों से यह सीख लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही सफलता का रास्ता है। उसने महात्मा जी से विदा किया और अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीतने का संकल्प लिया। संगत जी, यह नियम भजन सिमरन पर भी लागू होता है। चाहे मन लगे या ना लगे,
फर्ज समझकर बैठे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन पूरी तरह से भजन सिमरन को समय देने लगेगा। संगत जी, अगर ये साखी आपको आगे बढ़ने और भजन सिमरन के लिए प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक साखी और बाबा जी से रिलेटेड अपडेट के लिए अपने चैनल रूहानियत का शब्द को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। राधा स्वामी जी।